हेलो वीवर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट फोर रेंजर एरिया में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, राम राम। तो जी आज हम करने वाले हैं, पहले तो हम करेंगे थोड़ी सी प्रेयर, थोड़ी सी दुआ। क्योंकि अगर आप मानते अपने आप को कि हाँ अभी हम इंसान हैं, तो हमें इंसान ही बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी नेपाल में कुछ होने लगता है, वहाँ पे 2-3 महीने लगातार इतने तूफान आए थे, और अभी ये साल जाते जाते कमर तोड़ करके गया है दक्षिण भारत की। आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि चेन्नई में कितना बड़ा तूफान आया है। चेन्नई में तूफान आया है और मक्का मदीना में तूफान आया है। आप सब लोग देख ही रहे हैं, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। तो दुआ कीजिए, बख्शिश कीजिए सबके लिए कि जिनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है। इतनी बड़ी मुसीबत आई है कि पंछियों को भी ठिकाना नहीं रहा, ना दाना है, ना पानी, पीने के पानी की भी तकलीफ, ना लाइट है, ना कुछ है। कैसे वो लोग गुजर बसर कर रहे हैं अपनी। और ये आज की रात भी पता नहीं क्या होके जाएगा। और अभी पूर्णमासी बाकी है। जब तक पूर्णमासी का समय आएगा, जब तक 2-3 बार और ऐसे झटके आने वाले हैं समुद्र के किनारे पर, और जिसमें कि ये 12-12 का पोर्टल भी है। तो जी आप सब लोग दुआ कीजिए उन लोगों को जिनके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है। दातार उनके ऊपर कृपा करे। और गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़ के विनती है कि भी उन लोगों के लिए संपूर्ण रूप से मदद भेजी जाए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप देखेंगे ना, आपका रोया रोया खड़ा हो जाएगा, इतनी बड़ी मुसीबत है। और हम सब लोग बख्शे हुए हैं जो कि मध्य भारत में रहते हैं, हम अपने घर में चैन से सो रहे हैं। मैं तो यहाँ महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो मेरे को हर खबर जल्दी से मिल जाती है और मुझे मालूम है कि कितनी तकलीफ है। और खतरे के कगार पर तो हम भी हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे घर से समंदर इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि आजकल बोल नहीं सकते हैं, मिनट मिनट में सबका जीवन बदल रहा है। ऐसा जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जितनी भविष्यवाणी हो रही है वो सभी पूरी होंगी, क्योंकि अब किसी के गुनाह बख्शे नहीं जाएंगे। लगातार जो सब लोग बोलते हैं ना, हाँ तुम तो बड़े पंडित हो, तुम तो टैरो रीडर हो, तुम अपना भविष्य तो देख लो पहले, ऐसे ही सब लोग ताना मारते हैं ना। तो अब वही होने वाला है। जिन लोगों को भगवान के अंदर, ज्योतिष के अंदर, टैरो के अंदर, या परमात्मा के ऊपर, या परमात्मा की करुणा के ऊपर जिन लोगों को विश्वास नहीं है ना, इसी के लिए ये सब हो रहा है। जो लोग अपने कर्मों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना, तो ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही होने वाला है। जब आप किसी को माफ नहीं कर सकते, तो ऊपर वाला आपको कैसे माफ करेगा। यही सारी बातों का निचोड़ है, यही सत्संग है, यही नाम है, यही दुआ है, और यही एकमात्र सहारा है कि हम किसी को सिर्फ जान से मार सकते हैं, हम किसी को पैदा नहीं कर सकते। इंसान हद से हद यही कर सकता है कि किसी की जान ले सकता है, कष्ट दे सकता है, लेकिन किसी को सुख नहीं दे सकता। सुख देने वाला एक दातार है, जन्म देने वाला एक दातार है, और मृत्यु देने वाला भी दातार ही, समझे जी। उसकी सोच के आगे सबकी सोच फेल हो जाएंगी, और हो जाती है। तो इसीलिए कहती हूँ कि अपनी जड़ों की तरफ मुड़िए, अपनी जड़ों की तरफ मुड़िए। और अब इसी विषय के ऊपर ही आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। क्या आप अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं? क्या आप अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं? वही देखा जाएगा आज। और ये कलेक्टिव रीडिंग है। कोई ये ना सोचे कि यहाँ पे अतिशोक्ति कर रही हूँ मैं, अतिशोक्ति नहीं है। हम सब भगवान के बच्चे हैं। अगर किसी के ऊपर कष्ट है, किसी खास विशेष क्षेत्र के ऊपर विपत्ति आ रही है, और हम यहाँ पे बैठे एंजॉय कर रहे हैं, ये इंसानियत का तगाजा है कि भैया अगर कोई उन लोगों के नाम से कुछ मांगने के लिए आता है, जिससे हो उतनी यथासंभव आप लोग दान कीजिए। जो पैसे वाले लोग हैं, जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, अगर प्रधानमंत्री के द्वारा से अगर मदद मांगी जाती है, तो वो अपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उस यूट्यूब के जरिए, कैसे भी, या बैंक के जरिए वहाँ पे डोनेशन कर सकते हैं। और भैया अपने अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दो, अपने अपनी इबादतों, जिस भी आप धर्म रिलीजन से जुड़े हुए हैं, अपने अपने भगवान के ऊपर आप विश्वास करें और अपने ऊपर काम करें। यही आज मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है।
आप लोग तो साधारण कोई भी नहीं है, सभी लोग विशेष हैं, लेकिन जिन लोगों को इंट्यूशन आती है आप लोग समझ नहीं सकते हैं कि हम लोगों को कितनी तकलीफ होती है। जब जब अमावस्या या जब जब पूर्णमासी होती है हम लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखिए ये कप का कार्ड का आया हैगा, किंग ऑफ कप। तो आज यहीं पे वही रीडिंग करने जा रही हूँ कि हम लोग अपनी जड़ों से कितने जुड़े हुए हैं। अगर जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे तो क्या होगा। तो जड़ हमारी क्या है, आप लोग बताइए। आप लोग क्या समझते हैं जड़ होती क्या चीज है? क्योंकि हम लोग जो मनुष्य है ना, हम सब लोग ऋषि की संतान है। भगवान ने ही बनाया तो हम उसी की संतान है ना। तो अगर हम उससे नहीं जुड़ेंगे तो कैसे होगा। लेकिन हमको जन्म लेने के लिए भी एक माँ बाप की जरूरत होती है। जब माँ बाप की जरूरत होती है तो उनके भी कोई माँ बाप होते हैं, ऐसे ही ब्लड लाइन चलती है। हमारे माँ बाप थे, हम हैं, हमसे हमारे बच्चे हैं, ऐसी ब्लड लाइन जुड़ती है। और फिर इसमें जीवन मृत्यु का चक्कर आता है। ध्यान से सुनना सब लोग वीडियो, ऐसी जानकारी आपको कोई और देने वाला नहीं है। मेरे चैनल पर वही जुड़ेंगे जो सचमुच में आध्यात्म की यात्रा पे चल रहे हैं, जो समझना चाहते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मेरे से ये लव रीडिंग वगैरह होती नहीं है। मैं आपको वही जानकारी दूंगी जो कि आपको सच्चाई से जोड़ेगा और सच दिखाएगा। कहने का मतलब यही है कि मैं वापिस से बता देती हूँ आप लोगों को कि हम सब लोग भगवान की संतान है और भगवान की इच्छा से हमारा जन्म हुआ। हमारे माँ बाप हुए, माँ बाप से हम हुए, हमसे हमारी संतान हुई। लेकिन जब जो पैदा होता है वो मरता है। ये कॉमन बात है, आप लोगों ने 1000 बार टीवी सीरियलों में सुना होगा, अपने सत्संग में सुना होगा, या किसी न किसी जरिए से आपने सुना होगा, या आप खुद भी समझते होंगे इतनी बात। तो जो पैदा हुआ वो मरेगा ही मरेगा, और रहेगा। जो मरते हैं तो उसकी मृत्यु कैसे होती है, उसका जीवन कैसा था, उसके कर्म कैसा था, उसी के अनुसार से उनकी गति होती है। उनकी गति होती है तो उसके अंदर से 3-4 तरह के प्रकार निकलते हैं। सब कोई देवता नहीं बन जाता मरने के बाद में या जीते जी। जो हमारे पूर्वज होते हैं, सारे पूर्वज ही हमारे पितृदेव नहीं बन जाते हैं। उसमें भी उसकी अवस्था देखी जाती है, उसके कर्म कैसे थे, जब ही वो पितृदेव बनेगा। और पितृ भी वही लोग बनते हैं जिनकी अच्छे से अजल मजल होती है, जिनके वो जो रहते हैं रिचुअल उनके पूरे होते हैं। वो लोग गुरुमुख होते हैं, उसकी आज्ञा में चलते हैं, उसके बाद ही वो देवता बनेंगे। हर कोई मरने वाला पितृ नहीं बन जाता। और नंबर 2 पे आते हैं जो अपनी पूरी उम्र भोग के मरते हैं। उनका जीवन कैसा था, उनकी मृत्यु कैसी थी, उनका रिचुअल कैसे हुआ, उसके आधार के ऊपर। और दूसरा है वो लोग जो कि जीते जी काफी अच्छे धर्म करते हैं और फिर उसके बाद में उनका सब काम पूरा होता है। वही लोग, उन लोगों की आत्मा जाती है, वो ऊपर की कृपा से ही वो लोग परिचय देते हैं। अगर वो अपने परिवार से ज्यादा टच थे तो, या सच में वो अपने रूट को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद में आता है ये आपका जो छोटे बच्चे होते हैं, दूध मुँह बच्चे होते हैं, पैदा होते ही मर जाते हैं, या जिनकी उम्र 12, 11 या 13 साल से कम होती है, वो बच्चे लोगों की आत्मा किसी किसी बच्चे की जागृत हो जाती है। वो पितृदेव बनते हैं, क्योंकि वो तो इनोसेंट होते हैं, उन्होंने तो कोई पाप कर्म करा नहीं होता। अगर उनको कोई जागृत करता है तो वो जागृत हो जाते हैं, या खुद वो कभी कभी खुद से भी जागृत हो जाते हैं कि अगर उनकी माँ या उनका पिता या घर में अगर उनको कोई ज्यादा याद करता है, या फिर उनके बाद में और दूसरी संतान नहीं होती, उनको बार बार रोया जाता, तो वो लोग जागृत हो जाते हैं। फिर उसके बाद में वो लोग होते हैं जो कि आपातकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। किसी बीमारी में, किसी कष्ट से, किसी एक्सीडेंट से जो लोग मरते हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, वो अगर अच्छी आत्मा है तो वो भी जागृत हो जाते हैं, पितृ बन जाते हैं। ये भी हमारी एक रूट का हिस्सा है, जिससे या तो हमारी प्रगति होती है या हमारी प्रगति रुक जाती है। इस बात को समझने के लिए आप इस रील को, इस वीडियो को फोर्स करके 2-3 बार सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब रह गया दिस टाइम, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में क्या है। प्रेजेंट टाइम में भी वही बात है कि अगर हम अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर से और अपने गुरु से और भगवान से अगर हम जुड़े रहेंगे तभी हम बख्शे जाएंगे।
जब तक सांस चल रही है तो जब तक हमको सिर्फ माफी और माफी के सिवा कुछ मांगना नहीं है भगवान से। और ये नहीं कि गलती करते रहो तो माफी मांगते रहो, ये नहीं है। अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं होगा। मैं 3-4 दिन से इसी विषय के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ, तो आप लोग समझ जाइए, देख लीजिए। कार्ड भी वैसे ही आए, कार्ड भी वैसे ही आए। जिन लोगों ने सोचा था कि हम दुनिया को फना कर देंगे, तबाह कर देंगे, जैसे कि इजराइल में हुआ, हमास में हुआ, अरे तो प्रगति तो कह ढा ही रही है, ऊपर से मनुष्य भी 1-2 बम बना के सब लोग इतना कूद रहे हैं। और ये मालूम नहीं कि ऊपर वाले की जब दिमाग खराब होगा ना, तो जिस जमीन के पीछे ये लोग इतना लड़ रहे हैं, मर रहे हैं ना, वो जमीन ही इनके पैर के नीचे से निकल जाएगी, वो जमीन ही निकल जाएगी। जमीन जो कर रहे हैं ना, जब वो जमीन को बरतने वाले ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अब ये कार्ड आया आप लोगों के सामने, इसको ध्यान से देख लो आप। आज मैं कार्डों को बिछाएगी नहीं, एक एक कार्ड आपको हाथ में लेकर के दिखाऊंगी, इसको ध्यान से सुन लेना। यही है खुराफाती, यही है जिसने सब लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा हुआ है। ये आता नहीं है, लोग बाग इसको बुलाते हैं, क्योंकि सबको चस्का लगा हुआ है, सबके कर्म खराब है, सबकी बुद्धि खराब है। जिसकी जेब में 2 पैसे आ जाते हैं तो वो हर आदमी को परेशान ही करता है, चाहे वो किसी देश का मंत्री हो ना, संतरी हो ना, किसी गली मोहल्ले का दादा होना, या किसी परिवार का कोई हेड होना। जिसके पास रंग रूप पैसा और बल रहेगा, उसको अपनी शक्ति का ज्यादा ही अहंकार हो जाता है। तो फिर अहंकार हो जाता है तो वो लोग उल्टे सीधे कर्म करने लगते हैं। जब वो उल्टे सीधे कर्म करने लगते हैं तो ये फिर ऐसे ही लोगों को खोजता है। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, कुछ तो उनकी खराबी होते हैं, और ऊपर से कर्म में फिर उसमें शामिल हो जाता है। इनको अपना ही रास्ता अच्छा लगने लगता है, और ये फिर लोग ले जाते हैं दुनिया को कहाँ ले जाते हैं? बर्बादी की तरफ। लोगों का अपने हिम्मत के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रहता। लोगों की आंख के ऊपर पट्टी बन जाती है। और जो कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई हम क्या करें, पट्टी तो खोलनी बस की है नहीं। यही तो सबसे भारी काम है, तो पट्टी खोलना ही नहीं चाहते लोग बाग, क्योंकि इसका रास्ता बड़ा लुभावना, बड़े चस्के हैं इसमें। जब ये फंसा लेता है, तो जब ये इसके जाल में फंस जाते हैं ना, तो ऐसे सर पकड़ के रोते हैं, ऐसे सर पकड़ के रोते हैं लोग बाग। और फिर जब होश आता है थोड़ा बहुत हो, आत्मा तो फिर भी बोलती है, मरते मरते बोलती है आत्मा कि ये तूने क्या कर दिया। जब हद से ज्यादा पाप बढ़ जाता है ना, लेकिन फिर भी वहां पे परमात्मा एक क्षण के लिए देता है उसको बुद्धि कि देख क्या हो रहा है। और जो जाल बिछाने वाले वो तो जाल बिछाएंगे। जाल बिछाने वाले कौन है? इसी के पार्टनर है। जैसे वाइब्रेशन में आदमी रहता है, जैसे वाइब्रेशन पैदा करता है, उसको वैसे ही लोग मिलते चले जाते हैं। कभी भी आप नोटिस करना इस बात को। अगर आपका अच्छा मूड है, आप सोच रहे हैं कि आज मुझे दिन भर खुशी रहना है, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही माहौल मिलेगा, ऐसे ही आपको यूट्यूब में भी देखने को मिलेगा, ऐसे ही आपको टीवी में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि आपके अंदर वो चुंबक है, वो वाइब्रेशन है। क्योंकि आज आपने ठाना है कि मेरे को खुश रहना, तो वैसे ही माहौल रहेगा। आप जिस दिन सोचने बैठेंगे, सारा दिन आप सोचते ही रह जाएंगे। जिस दिन आप नशा करने की सोचेंगे, सारा दिन आप नशा ही करते रहेंगे। चाहे औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, लड़का है, लड़की हो, ये एनर्जी सबके ऊपर काम करती है। जैसे जिस आदमी की एनर्जी रहेगी, वैसे ही वो अट्रैक्ट करेगा। और ये रहा समय का चक्र। समय भी क्या करेगा? समय तो होता ही सबकी कहानियां बनाने के लिए। यही समय आदमी को बनाता है और बिगाड़ता है। लेकिन समय को हम निर्धारित करते हैं। हम कैसे निर्धारित करते हैं? समय और आत्मा दोनों गंगा जल के जैसे पवित्र रहते हैं, लेकिन समय वो है जो सबका अहंकार तोड़ देता है। समय को गंदा हम करते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपने लालच के द्वारा। यही जो पैसे वाले हैं वो पैसे वाले ही होते जाते हैं, जो गरीब होता है वो गरीब ही होता जाता है। अब क्या रहेगा आदमी के पास में? हवा खाएगा आदमी। हवा ही खाओ तो फिर कुछ नहीं बचेगा। हवा ही खाइए।
क्या कोई एंजल बचाएगा, क्या कोई देवता बचाएगा, क्या कोई गॉड एंड गॉडेस करेगा, क्या करेगा कोई? कब तक माफी रहेगी? ये देख लीजिए आप, क्योंकि सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते लोग बाग। जब इंसान ने आंख खोली थी, जब धरती के ऊपर इंसान आया था, सबसे पहला भगवान कौन था? बताइए आप लोग, कौन था सबसे पहला भगवान? सबसे पहला भगवान कौन था? सबसे पहला भगवान था सूरज। कि सूरज निकलता था, दिन होता था, तो इंसान बंदरों के जैसे इधर उधर घूमता था, अपने कुछ भी चीज मिल गई खा ली। और जैसे जैसे रात होती थी तो इंसान डरने लगता था, डरने लगता था। उसको एक रात काटनी थी, भारी होती थी, उसे सुबह का इंतजार रहता था। फिर धीरे धीरे उसने, मानव ने अग्नि का आविष्कार किया, फिर उसने शिकार करना सीखा। आप सब लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा होगा कैसे कैसे इंसान की प्रोग्रेस हुई। और आज होते होते वो ही प्रोग्रेस उसके सर चढ़ के बोल रही है। अतिशय जानकारी भी मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उससे आ जाता है उसके अंदर ईगो उसके अंदर आ जाता है घमंड। जब घमंड आ जाता है, वहां पे होता है शैतान का वास। फिर क्या होगा? फिर यही होगा। बुद्धि खराब, समय खराब, सब भ्रष्ट ही भ्रष्ट। लेकिन यहाँ पे सवाल था कि कौन कौन जड़ से जुड़ा हुआ है। जो अपनी जड़ से जुड़ा रहेगा, जो परमात्मा से जुड़ा रहेगा, अपने पितरों से जुड़ा रहेगा, और उनके लिए बराबर से रिचुअल करता रहेगा, उनके लिए शायद ये जीवन और उनकी मृत्यु सहज होगी। इस तरह से आ जाएगा। जिनकी इंट्यूशन जागृत है, जो समझते हैं हमारे कहने से, हमारे बोलने से कैसी एनर्जी क्रिएट होती है, जिनकी थर्ड आई ओपन है। थर्ड आई से मतलब ये नहीं है कि माथे में आंख खुल गई तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। इंट्यूशन का और थर्ड आई का मतलब ये है कि आप अपने को अच्छे से जानते हैं कि मैं अंदर और बाहर से कैसा हूं, मेरे आसपास में क्या हो रहा है, मेरे कहने सुनने का क्या फल है। सामने वाले को बुरी लगती होंगी आपकी बातें, क्योंकि आप सच्चाई का दामन पकड़े हो। दिमाग और पता नहीं क्या क्या फट जाता होगा लोगों का आपकी बातें सुन करके, लेकिन मजबूरी है। आपका कहना मजबूरी है, क्योंकि भगवान ने आपको पैदा ही इसीलिए किया है। आप सहन कर सकते हो, इसी के लिए भगवान ने आपको ऐसी पावर दी है। इसीलिए लोग बाग आपको बुरा बोलते हैं, क्योंकि आप सही रास्ते पे हो। अगर आप होते इसके रास्ते पे तो आपको कोई भी बुरा नहीं कहता। ये शैतान का काम करेगा, ये मीठा बोलेगा, आपको बहकाएगा, आपको हर तरह की सहूलियत देगा। लेकिन यहाँ सहूलियत नहीं है, यहाँ पे कष्ट है, इंट्यूशन है ना आपकी, आपको सब मालूम है। और घर देश द्वार सब छूट जाता है। लेकिन जो उसकी राह पे चलते हैं, ऊपर वाले की राह पे, उनको भगवान समय समय पे मदद भी देता है। इनकी जिंदगी कम होती है और कभी कभी ज्यादा भी होती है, क्योंकि जितना जिसका काम है वो तो उतना उसको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे समय समय पे उन लोगों को मदद और उनको सेफ्टी देता है भगवान, क्योंकि ये जड़ से जुड़ा हुआ है। इसने प्रार्थना करी है, इसने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो जो था वो सब बर्बाद हो चुका है। तो भगवान बोलता है कि मैं हूं, और ये रहा दी हर्मिट। जब आप ऐसे एकांत में बैठ के भगवान से गुहार करते, तो भगवान आपको गिफ्ट ऑफर भी करता है और आपको रोशनी भी दिखाता है, क्योंकि आप जड़ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप समान हैं, सम्मिलित हैं, आप सिकोर हैं। आपने अपने ऊपर काम किया हुआ, आपने अपने मन के सुख और दुख के ऊपर हर समय सम रहने की क्या प्रतिक्रिया होती है, कैसे रहा जाता है, आपको मालूम है। आप जानते हैं कि मृत्यु क्या होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट क्या होता है, आप जानते हैं। मृत्यु से पहले क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, आपको सब मालूम है। ये देखिए, ये कार्ड क्यों आए, मैंने लगाया नहीं, आपको पता ही है मेरा रीडिंग करने का तरीका। मैं पहले निगेटिव कार्ड निकालती हूँ, उसके बाद में पॉजिटिव निकालती हूँ। देखिए आप,
ये सारे कार्ड एक साथ क्यों आए, ये देखो आप, क्यों आए ये कार्ड। मैं नहीं बोल रही, मेरी औकात ही नहीं जो मैं बोल सकूं या इन कार्डों का मैं आपको चमत्कार बता सकूं। हर दिन नई एनर्जी रहती है और हर दिन एक नया इसके अंदर से निकल करके आता है। भविष्य की बातें, भविष्य, वर्तमान, भूतकाल सब दिखाई देता है इसके अंदर। नजर होनी चाहिए, इंट्यूशन होनी चाहिए कि आप अपने कार्डों से कितने टच हैं। इसको सब मालूम है, मृत्यु जीवन के बारे में, कर्मा के बारे में सब मालूम है। समय का चक्र घूम रहा है, लौट के वापस आएगा। क्या कारण थी आज यूनिवर्स को, हमारे एंसेस्टर को, हमारे परमात्मा को, मेरे सदगुरु को ये कार्ड दिखाने की, दो बार दिखाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि यहाँ पे जो मैं कह रही हूँ वो सब सच है। इसके लिए लौट चलो, एक पिक्चर बनी थी ना, अब लौट चलें, वही है, लौट चलो। जितना आगे गए हो ना उतना आप पीछे आ जाएंगे तो बख्शे जाओगे। स्टार बनना है तो अगर आपको स्टार बनना है, स्टार कौन बनता है? जो माँ बाप का दुलारा होता है, परमात्मा का दुलारा होता है, अपने घर में दुलारा होता है, अपने जो जिससे भी आपके रिलेशन सही है, अगर वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं तो आप स्टार हैं। स्टार बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इंट्यूशन साफ करनी पड़ती है आपको अपने काम समय पे करने पड़ते हैं, प्रार्थना करनी पड़ती है अपने लिए, दूसरों के लिए माफी देना, अच्छे कर्म करना, ये जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट है। आंख बंद कर करके या सांस ऊपर नीचे करने से योगा नहीं होता है। योगी वही है जो अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देता है, अपने अधिकारों का कम इस्तेमाल करता है, कर्तव्यों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। एंजल तो हर कोई है, लेकिन आप अपने पावर को भुला बैठे। आप भी खास बन सकते हैं। देखो ये कार्ड आया द मैजिशियन का, एक के बाद एक कार्ड निकल रहा है। सब कोई एंजल बन सकता है, एंजल हैं, हम सब लोग एंजल ही हैं, क्योंकि हमें भगवान ने बनाया। लेकिन हम अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने इंटेलिजेंस का, अपने विज्ञान का गलत फायदा उठा रहे हैं। गलत का तो नतीजा गलत ही होगा ना। ये पावर, ये भगवान ने वो यही कह रही है, ये हमारी रूट यही कह रही है कि जो माया जाल फैला है हमने अपने आसपास, उसको हम खुद ही काट लें तो अच्छा है, खुद ही काट ले तो अच्छा है। ये देखो ये कार्ड आ गए लास्ट में। हम ही सबसे बड़े क्रिएटिव हैं, हम ही खुद के भगवान हैं। सारे भगवान ने जो बनाया मनुष्य को, बार बार मैं वही एक गाना गाती हूँ कि इंसान में है वो कुवत के सब पे करे हुकूमत। अलिफ लैला का गाना था ना। हर गाना बनाने वाले ने तो बना दिया, उसको भी इंट्यूशन आई होगी, उसने बना दिया, लेकिन उसको समझना और समझ के उसकी गहराई में जाना भी एक अलग बात होती है। कितनी बड़ी बात कही है उसने कि इंसान में है कुवत सब पे करे हुकूमत। तो इंसान, भूत, प्रेत और इंसान और भगवान सबके ऊपर हुकूमत कर सकता है, क्योंकि उसको अथॉरिटी दी है, भगवान ने ही दी है। आप पूजा करेंगे भगवान से तो भगवान आपकी सब बात, आपकी दुआ सब कबूल होगी। शैतान को पूजोगे तो आपके अंदर शैतानियत आ जाएगी, भूत प्रेत को पूजोगे तो वो भी आपके पास आ जाएंगे, सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर है, इतनी पावर दी है मालिक ने। प्यार को अट्रैक्टिव करते हैं तो आपके पास में प्यार होगा। आप हिम्मत करते हैं, आप हिम्मत करते हैं तो आपके पास में बुद्धि, ज्ञान, ये लोगो बना हुआ है ना इंट्यूशन का, सब कुछ आपके पास आएगा। रूट से अगर जुड़े हुए हैं आप तो आपके पास सब आएगा। लक्ष्मी, धन, वैभव, बुद्धि, ज्ञान, राज पाट, संतान, हर तरह का सुख आपके पास आएगा। और लास्ट में है दी वर्ड का कार्ड। दी वर्ड का कार्ड, वर्ड का मतलब ही क्या है? विश्व विजेता है इंसान। विश्व विजेता कैसे हो गया? कि धरती छोड़ के चंद्रमा पे पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या होगा? धरती विजयी कर ली ना, धरती विजयी कर ली ना। लेकिन इतनी विजय के बाद में अपने इस अपॉर्चुनिटी का, इस उन्नति का नशा दिमाग में नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर वही होगा जो हो रहा है, फिर वही होगा। जनवरी अभी बाकी है,
बहुत कुछ होना भी बाकी। और यहाँ डेक का कार्ड है हमारा किंग ऑफ कप, उसके बाद में दी एम्प्रेस, और ये 6 ऑफ कप, और ये है नाइट ऑफ कप। अब कोई ना कोई तो पीछे लगा हुआ है, कोई ना कोई तो पीछे लगा हुआ है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कोई दूसरा देश हो। ये हमारे देश की कंडीशन है। और कोई है जो नजर गड़ा के बैठा है, अंदर बाहर के कुछ भी हो सकते हैं, घर के अंदर भी हो सकते हैं। ये राजनीति से भी ताल्लुक है और घरों से भी ताल्लुक है। हमको बच के रहना उन लोगों से जो कि आपसे हद से ज्यादा मीठा बोलते हैं, क्योंकि यह ट्रांसमिशन की एनर्जी दिन प्रतिदिन एक एक मिनट कम हो रहा है। जाग जाओ, उठ जाओ, अपनी जड़ों से जुड़ जाओ। यही मेरी आप सब लोगों से आज यही दरख्वास्त है। ना मैं एंजल कार्ड देखूंगी और ना ही मैं ये आकाशिक कार्ड देखूंगी, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अंदर की पावर को जानिए। हमारा जन्म किस लिए हुआ है, अपने आचार विचार उठने बैठने में आप परिवर्तन कीजिए। खाली घंटी बजाने से या कोई ग्रंथ पढ़ने से या सत्संग में जाने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम अपने आचार विचार में, अपने उठने बैठने में अगर परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो अगर हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं करते हैं और हम बार बार गलतियां ही करते रहते हैं, तो फिर हमको कोई अधिकार नहीं है मनुष्य होने का। अपनी जड़ की तरफ चलिए, अपने माँ बाप, अपने घर परिवार को ईमानदारी से निभाइए, नशे से दूर रहिए, मांसाहार से दूर रहिए, माफी मांगिए। अगर आपको आज अगर मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है, दिन में 1 बार 2 बार जब भी आपको माफी मांगे, आपको बैठने को टाइम नहीं है, आप कहीं यात्रा करते समय आंख बंद करके भी, नहाते धोते या सोने से 1 मिनट पहले भी अगर भगवान से आप प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता है। शर्त एक ही है कि जिस रास्ते को आप छोड़ रहे हैं उस रास्ते के ऊपर दोबारा ना चलें। तो आज की रीडिंग में यही समाप्त करती हूँ। अपनी जड़ों से आप जुड़े रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू और बाय बाय।